बाइडेन ने कल रात जो कहा, क्या उससे पुतिन बैकफुट पर आए हैं? अगर नहीं तो फिर कूटनीतिक समाधान की बात क्यों कर रहे हैं? और उससे भी बड़ा सवाल यह कि क्या अगर दुनिया रूस पर कड़े से कड़े प्रतिबंध लगाएगी तो पुतिन झुक जाएंगे या फिर और उग्र होकर यूक्रेन पर कब्जे की तैयारी करेंगे? क्योंकि इतिहास गवाह है, पाबंदियों से रूस को फर्क पड़ा ही नहीं है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आज की अड़ी की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। यूक्रेन पर हमले के लिए लगातार तैनाती बढ़ा रहा है रूस। दुनिया के बड़े मुल्कों के दबाव से बाहर दिखाई दे रहे हैं राष्ट्रपति पुतिन। रूस के सैनिक लगातार यूक्रेन को घेरने में जुटे। बेलगोरोद क्षेत्र में रूसी तोप टैंक का भारी जमावड़ा। एलपीआर डीपीआर में भी तोप टैंक से यूक्रेन की घेराबंदी। बेलगोरोद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, नोवोस्कोल्स्की की तस्वीरें आप देखिए। रूसी टैंकों का जमावड़ा और मारियापोल की तरफ बढ़ते हुए रूसी टैंक नजर आ रहे हैं। और इससे यह पता चल रहा है कि कैसे रूस ने जो कहा उसको अमल में लाने लगा। और अब आने वाले दिनों में क्या यूक्रेन का भी वही हाल होने वाला है जो डोनबास इलाके का फिलहाल दिखाई दे रहा है? क्या पहले जो जॉर्जिया के साथ दिखाई दिया, उसके बाद जो क्रीमिया में दिखाई दिया, अब जो डोनबास में दिखाई दे रहा है, क्या ये एक किताब के मुस्तकिल पलटते हुए सफ़े हैं, उसके पन्ने हैं और आगे अभी इसमें कई और पन्ने बाकी हैं? मारियोपोल की तरफ बढ़ते हुए टैंक्स हमने आपको दिखाए और इस तरीके से डोनबास इलाके में पुतिन की सेना की मौजूदगी और खासी मौजूदगी दिखाई देने लगी है। लेकिन क्या अब यहां से आगे यूक्रेन भी टारगेट पर है? लेकिन यह सब करने के बाद और स्थितियों को यहां तक ले जाने के बाद पुतिन का यह कहना कि हम प्रभावी बातचीत के लिए तैयार हैं, ये क्या बताता है? लेफ्टिनेंट जनरल केजे सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट। केजे सिंह सर, ये टैंक्स इस इलाके में, ये झंडा जो उनके ऊपर लगा हुआ है, ये क्या मुनादी कर रहा है? दिनेश जी, मैं खुद आर्मर्ड कोर से हूं। मैंने टैंकों के साथ बहुत नौकरी की है। रूस के पास पूरे विश्व में सबसे बेहतर टैंकों की लड़ने की युद्ध कौशल क्षमता है और उसके पास जो टैंकों का बेड़ा है वो भी बहुत अमेरिका के मुकाबले में है, लेकिन अमेरिका के इतने टैंक यूरोप में डिप्लॉयड ही नहीं है। तो अगर हम देखें टेरेन के लिहाज से और जियो स्ट्रेटेजिकली इसका एनालिसिस करें तो यही नजर आएगा कि चीन का दबाव, रशिया का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ा है जी। लेकिन रशिया बात करने में थोड़ी सहमति दिखा रहा है। शायद रशिया ये चाहता है कि जो उसके टर्म्स और कंडीशंस हैं उनको किसी तरीके से एक्सेप्ट किया जाए, पर स्थिति बहुत चिंताजनक है। स्थिति चिंताजनक। आपकी इस बात को इस नोट पर रोकते हुए, स्थितियां चिंताजनक, टीवी9 भारतवर्ष यही फिक्र कर रहा है कि स्थितियां और कितनी ग्रेव होने वाली आने वाले दिनों में। केजे सिंह साहब के साथ हमारी बातचीत जारी रहेगी। बाकी मेहमानों के साथ भी आपका परिचय करा देता हूं। स्कंद तयाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभावी बातचीत क्या होती है? अब बातचीत का मतलब क्या है? क्या चित भी मेरी और पट भी मेरी, पुतिन ये चाह रहे हैं क्या? तयाल सर, बहुत स्वागत है आपका। विनय शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, वो आपको समझाएंगे कि स्थितियां ग्रेव हैं तो क्या इसका अब असर वैसे दिखाई देगा जैसे साइकिलें जब गिरना शुरू होती हैं, जिसको कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं, एक के बाद एक धराशायी होती शुरू होती है, और कहां तक ये मामला जाने वाला है? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।